कोई मोदी सत्यावादी नहीं है, कोई अमित शाह सत्यावादी नहीं है, मोहन भगवत सत्यावादी नहीं है। आरएसएस के ऊपर देश में बैन लगना चाहिए, उनकी शाखाएं बंद होनी चाहिए, उनका झंडे वालान वाला दफ्तर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। राहुल गांधी को 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी को ईमानदारी से उस वक्त आरएसएस को बंद कर देना चाहिए था। मीडिया, बड़ा मीडिया जो जी टीवी है, आज तक है, कोई नहीं खबर दिखा रहा, आप दिखा रहे। अंजना कश्यप हो जी, कोई हो, सब बिके हुए हैं। जब टीवी आता ना, टीवी पे चित्रा चुत्रा का देख के सब बच्चे भी टीवी बंद कर देते हैं। छोटो जी छोटो, ये नहीं देखना। सरकार अब चुनेगी कि कौन उनको चुनेगा और कौन नहीं चुनेगा। पानी सर से बहुत ऊपर उठ गया है। एक बैठे हैं, यहाँ हजारों बैठेंगे भूख हड़ताल पर। असंतोष बहुत है, उनका कोई उन्हें दिख नहीं रहा है, ना उनके लिए नौकरी है, ना पढ़ाई, ना उनका भविष्य बहुत अंधकार में है। एक मौका मिला इसलिए सड़क पे निकल आए हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो सही है, सरकार में एक इस तरह का घमंड है कि हम तो देख लेंगे। अब चुनाव में देख रहे हैं कि हम तो चुनेंगे कौन, हम चुनेंगे पहले तो जनता सरकार को चुनती थी, सरकार अब चुनेगी कि कौन उनको चुनेगा और कौन नहीं चुनेगा। और आप फिर भी अगर नहीं आए तो हम उनको खरीद लेंगे। अब इस तरह के घमंड से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साधारण लोगों की ज़िंदगी में क्या गुजर रहा है, ये हालत है। और साथ में हिंदू मुस्लिम झगड़े, उसी में नौजवानों को उलझाए रखना, आत्मा की गहराई तक वो इतना नफ़रत भर रहे हैं कि हमें भूख भी, बेरोज़गारी भी, सब कुछ मंजूर है, ऐसा वो मान रहे हैं। तो ये आंदोलन दिखा रहा है कि नहीं, हमें नहीं मंजूर है, हम खड़े होंगे। लेकिन सर जो सरकार है और जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, इन्हें नौजवान छात्र तो मान ही नहीं रहे हैं, इन्हें एंटी नेशनल दहशतगर्दों की बी टीम वायरस बता रहे हैं। देखिए, ये सरकार कह रही है कि देश क्या है, देश एक मज़हब के लोग, एक देश, एक संगठन, एक पार्टी और एक नेता, सब एक ही हैं। हम कह रहे हैं कि हम अपने देश से इतना प्यार करते हैं कि हम आलोचना करेंगे, हम उनसे सवाल पूछेंगे। वो एंटी नेशनल नहीं है, वो वही संकेत है कि आप इस देश के प्रति आप मोहब्बत रखते हैं। वैसे आरएसएस ने कभी आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो देश प्रेम की बात तो वो ना करें। सर, यहाँ पर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि 10 दिन हो गए इन लोगों को बैठे हुए, लेकिन भूख हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, जब भी पूरी दुनिया में, इतिहास में, जब भी समाज का बदलाव हुआ है अच्छाई के लिए, उसमें नौजवान सामने रहे हैं। नौजवानों ने मतलब तकलीफ़ भी झेला है और कुर्बानियाँ भी दी हैं, तो उसकी इज़्ज़त हमें करना चाहिए। और सरकार पे हम लोग सब मिल के दबाव डालें कि इनकी बात सुने। और इतना घमंड ठीक नहीं है, वो टूटेगा ज़रूर। सर, प्रधानमंत्री मन की बात में तमाम मुद्दे उठा लेते हैं, क्या पेपर लीक को लेके या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके, शिक्षा व्यवस्था को लेके बात नहीं करनी चाहिए मन की बात? देखिए, मन की बात में कहाँ वो जन की बात उनको सुनना चाहिए, वही प्रधानमंत्री का काम है, जन की बात तो सुने। क्या लग रहा है सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं चाहूँगा कि बहुत पानी सर से बहुत ऊपर उठ गया है। नौजवानों का भविष्य, उनके सपने उनसे ना छीने जाए और हमें हिंदू मुस्लिम झगड़ों में ना उलझाएं। ये देश सबका है, सबका बराबर का है और सबका इसके ऊपर हक है। सरकार उस पे ध्यान दे कि नौजवानों के रोज़गार कैसे बनाएं और उनके शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक है। सर, इस आंदोलन पे बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग आ रही है, जो यहाँ खाना पीना चल रहा है, उस चीज़ को लेकर। देखिए, जब फंडिंग की बात हो रही है, अब बीजेपी आरएसएस को कितना फ़ंड हुआ है आप देख रहे हैं। हर ज़िले में किस तरह के आलीशान मकान, वहाँ से फ़ंड कैसे आ रहे हैं कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, ज़रूर लोगों को अगर लगे कि यहाँ पे जो नौजवान आवाज़ उठा रहे हैं, लोग फंडिंग दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का हिस्सा है। इन आरोपों से
के प्रति कोई ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्ता को सत्ताहीन नहीं कर देते, इसको उठा के फेंक देते हैं। हम भी बैठेंगे आकर के, एक बैठे हैं यहाँ, हजारों बैठेंगे भूख हड़ताल पे। जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? बढ़ेगी बढ़ेगी, पता क्या पहले 14 दिन हो गए आज। कोई बात नहीं है, ये कोई एक दिन में, ये 100 साल में है। लोगों को शिक्षा नहीं चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं ये, पर जो सिस्टम पे कब्जा कर रहे हैं वो शिक्षा को तहस नहस कर रहे हैं, वो शिक्षा को सत्यानाश कर रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट आए हैं। शिक्षा पर चर्चा करते हैं मोदी जी, कह रहे हैं हम जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ हैं, वो मन की बात ही करते हैं, हमारे मन की तो नहीं पूछते। तमाम नेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेके, तो क्या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के जो नेता बयान दे रहे हैं वो खुद उनको पता है कि हम गलत बयानबाजी कर रहे हैं, अनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, गैर कानूनी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको सत्ता में इन पुलिस वालों के बल पर पे, जो कि हमारे साथी हैं। कल मैं चंडीगढ़ से हाई कोर्ट से आया हूँ, जा रहे हैं जी, मैं ओपी एडवोकेट ओपी आएंगे दोबारा, सोमवार को आऊंगा फिर दोबारा। मैं यहाँ आऊंगा, 5, 10, 20 आदमियों को और एडवोकेटों को लेकर आऊंगा। मैं केवल देखने के लिए आया था, शाबाशी देने आया था। जो यहाँ पहलवान बेटी भी चली गई थी खाली हाथ, किसान भी यहाँ संसद लगाए थे, लेकिन वो झुका दी थी सरकार किसानों ने। आप क्या लग रहा है, कर पाएंगे कुछ यहाँ? ये कर पाएंगे, हमें इन पर विश्वास है, अपनी औलाद है हमारी ये। जब ये जागृत होगी तो हम तो यही कहने आए थे, देखो हमारे एक जिम्मेवारी आप लोगों ने ले ली भाई, इस जिम्मेवारी को निभाना है, क्योंकि जब हमारी औलाद शानी हो जाए, जवान हो जाए, पढ़ लिख जाए, तो माँ बाप का शाबाशी देने का ही कर्तव्य रहता है। हम एज ए गार्डियन, अग्निवीर बनेंगे आपके बच्चे? अग्निवीर, हम अग्निवीर का बिल्कुल विरोध करते हैं। अग्निवीर प्राइवेट सेना बनाने के चक्कर में लाया गया था। अडानी अंबानी ये सोच रहे हैं कि ये सेना अगर हिंदुस्तान के साथ रही, भारत के साथ रही, तो हम देश से कभी भी कब्जा छुड़वा सकती है सेना, इसलिए वो प्राइवेट सेना बनाने के लिए अग्निवीर लाए। ट्रेनिंग बाहर से दिलाएंगे, भारत की पैसे से दिलाएंगे, पर हाँ मजबूत हाथों में है ना, वो सबको पता है भाई कितने मजबूत हाथ हैं, वो गले पे पड़ने वाले हाथ हैं, क्योंकि हमारा गला नाजुक है, उनका हाथ मजबूत है। बड़ा होता जा रहा है भाजपा को, सब बीजेपी में जा रही है। देखिए ये जो मीडिया ना, ये मीडिया इस मोर्चे को सपोर्ट कर रहा है। जो बड़े चैनल है आरएसएस के कहने पे, नरेंद्र मोदी के कहने पे नहीं आ रहे। हम आपका इस मीडिया का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने देश में बात पहुंचाई है। कोई मोदी सत्यावादी नहीं है, कोई अमित शाह सत्यावादी नहीं है, मोहन भगवत सत्यावादी नहीं है। आरएसएस के ऊपर देश में बैन लगना चाहिए, उनकी शाखाएं बंद होनी चाहिए, उनका झंडे वालान वाला दफ्तर बंद होना चाहिए, सील होना चाहिए। राहुल गांधी को 10 साल गवर्नमेंट चलाई है, राहुल गांधी को ईमानदारी से उस वक्त आरएसएस को बंद कर देना चाहिए था। आज जो राहुल गांधी झूठ बोल के नाटक करवा रहा है, ये भी गलत है। अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने बैन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है आरएसएस के लोग कांग्रेस में भी हैं, इसलिए साफ सुथरे मन में आओ। जैसे आप लोग चैनल लेके खड़े हो, पूरे जो मीडिया, बड़ा मीडिया जो जी टीवी है, आज तक है, कोई नहीं खबर दिखा रहा। आप दिखा रहे, अंजना कश्यप हो जी, कोई हो, सब बिके हुए हैं। जब टीवी आता है ना, टीवी पे चित्रा का देख के सब बच्चे भी टीवी बंद कर देते हैं। छोड़ो जी छोड़ो, ये नहीं देखना। हम ये कहना चाहते हैं, हम ना ये नहीं तो गलत है ना अंकल, प्रोटेस्ट का नाम खराब हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। जो आरएसएस के हक में क्या बात है? ठीक है बेटा, कोई नहीं ध्यान रखें। जो ये तो क्वेश्चनों का जवाब दे रहे हैं। आरएसएस मेरे घर से है क्या? जो एजुकेशन पे बात है तो उस पे करो। जो मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी ये बात है कि जो इंडिया का मीडिया है वो गोदी मीडिया है। हम अपील करते हैं आपके थ्रू, भाई आप लोग जो ये आपका मीडिया है इसको प्रमोट करें और उनको देखना ही बंद कर दें, अपने आप ही बंद हो जाएगा। यही बात कह के बस हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हम यही कहेंगे, धन्यवाद आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।